तो श्री कृष्ण कथा का आरंभ करने से पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण की बड़ी सुंदर विधि आपको हमें सबको सीखनी चाहिए। कैसे मंगलाचरण किया? कि भगवान का स्मरण करके, भगवान को बार बार प्रणाम करके मंगलाचरण किया। अभी अभी हमने गाया, नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। सब मंगलों का मूल प्रभु के चरण है। सारे मंगल, सारे शुभ लक्षण भगवान के स्मरण में निवास करते हैं। संपन्न नारायण स्मृति ही। तो कम से कम हमको तो ये बात अवश्य सीख लेनी है, जान लेनी है, और इसी बात में, इसी सिद्धांत में अपना विश्वास दृढ़ करना है कि किसी और विधि की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के चरणों का ध्यान हो जाए, प्रभु के नाम का मंगलमय कीर्तन हो जाए, यही सबसे बड़ा मंगलाचरण है, यही सबसे सुंदर विधि है, यही विधियों की विधि है। पुराणों में भी यही बात सार स्वरूप मिलती है। सारे विधि निषेध जो हैं, बस वो एक इसी नियम के अधीन है कि भगवान का स्मरण होता रहे। तो भागवत की कथा कहने जा रहे हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित कराने जा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो सबसे पहले मंगलाचरण किया, बार बार भगवान का स्मरण किया, और बार बार भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन किया, बार बार भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनान्तर्भवायानुपलक्ष्यवत्मने। अच्छा, सबसे पहले जो प्रणाम किया वो भगवान के ऐश्वर्य को प्रणाम किया है। क्यों श्रवण करना चाहिए भगवान का ऐश्वर्य? क्यों भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करना चाहिए? ताकि निर्भयता आए जीवन में। हमें इस बात का बोध होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम जिसकी शरण में हैं वो सर्व समर्थ है। ऐसे तो हम दुर्बल हैं, भयभीत हैं। कई बार हमने इस विषय पर चर्चा की, पंच क्लेश जीव के साथ लगे ही हैं। जीव सदा ही भयभीत है। मृत्यु का भय तो सदा ही लगा है ना। जो भी आपने यहां पर पा लिया, अर्जित कर लिया, वो कब समाप्त हो जाए पता नहीं है। ये भय तो सदा ही लगा है। तो जीव सदा ही भयभीत भी है, पराधीन भी है। कैसे आएगी निर्भयता? जब इस बात का दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मैं जिस स्वामी की शरण में हूं, मेरा जो शरण्य है वो सर्व समर्थ है। तभी तो गणगौर जैसा व्रत करने के लिए भी मीरा जी ने ना कर दिया। ने कहा कि मुझे अपने गिरधर गोपाल की सेवा से समय मिलेगा तो मैं बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगी, पर मुझे कोई कामना अपने मन में लेकर किसी देवी देवता की आराधना नहीं करनी है। मेरा सुहाग अजर है, अमर है, और मुझे याचना करने के लिए द्वार द्वार का भिक्षुक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये जानती हूं, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी, सांवरा हरि प्रीत निभा जो जी। और ध्यान रखना, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक प्रभु के स्वरूप की प्रतीति नहीं होगी तब तक प्रभु से प्रीति नहीं होगी। प्रतीति अर्थात प्रभु के स्वरूप का ज्ञान, प्रभु के महात्म्य का ज्ञान, प्रभु की महिमा का ज्ञान। यद्यपि एक स्थिति में पहुंच जाने के बाद ब्रज की गोपांगनाओं को किसी बात की इच्छा या अपेक्षा नहीं है, पर वो जानती अवश्य है श्री कृष्ण कौन है। नहीं तो जब गोपियां आई
और ठाकुर जी से थोड़े प्रश्नोत्तर हुए। जब श्री कृष्ण ने कहा कि भाई जो तुमने किया है ये शास्त्र विरुद्ध कार्य है, किसी भी अच्छे घर की स्त्री को ऐसे आधी रात के समय पर पुरुष से मिलने नहीं आना चाहिए। यदि गोपी का ज्ञान अधूरा होता, यदि गोपी को श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान न होता तो श्री कृष्ण की बात सुनकर गोपी लौट जाती। श्री कृष्ण ने धर्म का वास्ता दिया कि तुमने जो किया है वो ठीक नहीं है, आधी रात का समय है और इस प्रकार तुम पर पुरुष से मिलने चली आई। पर गोपी श्री कृष्ण के स्वरूप को जानती है, इसीलिए कहा कि हम पर पुरुष से नहीं, हम परम पुरुष से मिलने के लिए आई हैं। और जिस धर्म का आप हमको वास्ता दे रहे हैं उस धर्म साधन का फल यही है कि आप मिल जाएं। आपके मिल जाने के बाद फिर कोई और धर्म नहीं रह जाता, आपके मिल जाने के बाद फिर कोई और विधि नहीं रह जाती। सब कर फल हरि भगति भवानी। आप मिल गए हैं, सब साधनों की सिद्धि हो गई। पूरन पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। इसलिए श्रवण करना चाहिए भगवान के ऐश्वर्य को, इसलिए श्रवण करना चाहिए भगवान की महिमा को, ताकि भगवान के स्वरूप की प्रतीति हो। भगवान का स्वभाव जानना भी आवश्यक है और भगवान का स्वरूप जानना भी आवश्यक है। गोपियां श्री कृष्ण के स्वरूप से भी परिचित हैं, इसीलिए कहा न खलु गोपिका नंदनो भवान खेल देहिना अंतरात्म दृढ़। हम जानती हैं आप कौन हैं, इसलिए अब आप हमको भरमाइए नहीं। तो यहां श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण किया, उस ऐश्वर्य स्वरूप को प्रणाम किया। और वैसे भी ये यात्रा जो है, ये जो श्रीमद् भागवत की यात्रा है, ये ऐश्वर्य से ही माधुर्य की ओर है। पहले भगवान के स्वरूप को जाना, पहले प्रतीति कराई श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कि मैं तुझे किसकी कथा सुनाने जा रहा हूं। पहले सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को इस बात की प्रतीति कराई, बोध कराया कि मैं तुझे किसकी कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। मैं जो तुझे कहने जा रहा हूं वो ना तो संसार की कोई वार्ता है और ना किसी देवी या देवता संबंधित कोई चर्चा है। मैं तुझे भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूं। और भगवान कौन है, यही यहां प्रथम श्लोक में कहा, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। सुखदेव जी ने कहा मेरा प्रणाम उन पुरुषोत्तम के चरणों में है जो अपनी इच्छा से सत्व रज तम इन तीनों गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में इस सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। जो घट घट वासी हैं, चर अचर सबके हृदय में जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है। और सबसे बड़ी बात यहां कही कि जिन तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बुद्धि का विषय नहीं है, उनकी उपलब्धि का जो मार्ग है वो बुद्धि का विषय नहीं है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, वो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। और अनेक बार मैंने आपसे कहा भाई श्रद्धा और विश्वास ये दैवी संपद है, ये गुरु के प्रसाद से मिलती है, संतों की कृपा से मिलती है। और बिना इसके यहां पर बात नहीं बनती। बिन विश्वास भगति नहीं, प्राण है भक्ति का, विश्वास प्राण है। ते ही बिन द्रवहि नरा। अब देखो हम समझते तो यही है कि भाई हम भगवान के भक्त हैं, पर जरा एक बार इस कसौटी पर स्वयं को कसें तो कह रहे बिन विश्वास भक्ति नहीं। बिना विश्वास के भक्ति नहीं है, बिना भक्ति के भक्त नहीं है। भक्ति से ही तो कोई भक्त होता है, बिना भक्ति के भक्त नहीं है, बिना विश्वास की भक्ति नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं भाई भगवान पर विश्वास है? बताओ है? चिंता भी होती है? अब बताओ, चिंता भी होती है। अब चिंता भी होती है, भगवान पर विश्वास भी है, ये दोनों बातें तो एक साथ संभव नहीं। जहां राम तहां काम नहीं।
जहां काम नहीं राम। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे थे, ऐसे भी कर रहे थे, ऐसे भी कर रहे थे। उसका अर्थ क्या हुआ? मैंने विश्वास है भी और विश्वास नहीं भी है, चिंता होती भी है और कभी नहीं भी होती है, कभी चिंता होती है और कभी चिंता नहीं होती है। तो एक बात मैं आपको और कह दूं भाई, विश्वास जीवंत होना चाहिए, या तो है और या नहीं है, उसके बीच में कुछ नहीं होता है। जैसे भगवान पूर्ण है ना, ऐसे भगवान की भक्ति पूर्ण है, ऐसे जो प्रभु चरणों में जो विश्वास होता है वो भी पूर्ण ही होता है। यदि होता है तो आधा अधूरा विश्वास नहीं होता है, और इसके बिना भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्राण विश्वास है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, और कह रहे बिना भक्ति के भगवान द्रवीभूत नहीं होते। ते ही बिन द्रवहीन राम। आप देखो कितना सुंदर सूत्र तुलसी बाबा देते हैं 2 पंक्तियों में। मान लो पूरे शास्त्र का सार बता दिया। अरे भाई, बिना विश्वास के भक्ति नहीं है, और बिना भक्ति के भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान अनुकूल नहीं होते, और बिना भगवान के अनुकूल हुए जीव का त्रिताप शांत नहीं होता। तुम कृपाल जहां पे अनुकूला। हे प्रभु, आप जिस पर कृपा करते हैं, आप जिसके अनुकूल होते हैं, ताहि न व्यापी त्रिविध भव सूला, तुम कृपा। तो बात आरंभ हुई कहां से? विश्वास से। अब विश्वास कहां से प्राप्त होता है? तो ना बाड़ी उपजे और ना हाट बिकाए, ना तो धन देकर मिलेगा, ना बहुत सारी पुस्तकें पढ़ के भगवान में विश्वास हो जाता है। अगर होता तो हरिनाम व्यास जी को हो जाता। उनसे ज्यादा पुस्तक किसने पढ़ी होगी? 5 बैलगाड़ी पोथी की भर के लाए वृंदावन में, उनसे ज्यादा पुस्तक किसने पढ़ी होगी? अगर इस सब से होता तो उनको हो जाता। धन से होता तो भाई अनेक राजा महाराजा कर लेते भगवान की भक्ति, उस पार हो जाते। तो न बाड़ी उपजे और न हाट बिकाए। विश्वास कैसे होता है? यदि गुरु प्रसाद, तो गुरु की कृपा से होता है। ये जो महाप्रभु जी ने आज्ञा दी ना, व्यास जी को जो मंत्र दिया, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, कि श्याम श्यामा के चरण कमलों का जो भजन करते हैं व्यास जी, उनका संग करना, उनके चरणों में अपना मस्तक झुका दो, उनको समर्पण कर दो। क्या होगा? बोले उनके पास रहते रहते, उनका संग करते करते प्रभु का अनुभव होगा, प्रभु का अनुभव होगा, प्रभु की सत्ता में विश्वास दृढ़ हो जाएगा, तब भक्ति होगी, तब भक्ति होगी। फिर मैं आपको कह दूं, भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है। भगवान को तुलसी चंदन चढ़ाया, ये भी भक्ति है, पर यही भक्ति नहीं है। भक्ति किसी भी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। अगर ये भक्ति होती, फिर सदन कसाई कैसे भक्त हो जाते, फिर कर्माबाई कैसे भक्त हो जाती। उनकी भक्ति की रीत तो बड़ी न्यारी है। और रैदास जी तो जूता ही गांठ रहे हैं, जूता गांठते गांठते कह रहे हैं, ओछी हमरी जात है। अच्छा, एक और बात, उन्होंने अपना कर्म नहीं छोड़ा है। कहने प्रारब्ध से हमको जो मिला है, हमको वही स्वीकार है। इसे कहते हैं प्रतीति। मेरा स्वामी समर्थ है, मैं जैसा भी हूं, मैं दुर्बल हूं, अपूर्ण हूं, अशुद्ध हूं, पर मेरा स्वामी समर्थ है, वो मुझे स्वीकार करेगा। जूता गांठते गांठते कह रहे हैं, ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमार, नीचे को प्रभु ऊंच कियो है, कह रैदास विचार। आप देखो, काशी में रहते हैं पर कभी गंगा स्नान को नहीं गए, क्योंकि उस समय कुछ परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी, ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ है, भाई व्यर्थ का कोई वितंडावाद न खड़ा हो जाए, तो इसलिए कभी गंगा स्नान को नहीं गए। एक दिन ऐसे ही किसी ने ताना मार दिया, बोले अरे यहां रहते हो, कभी गंगा स्नान को नहीं गए, जानते हुए कि वो नहीं जा पाएंगे, फिर भी पूछा। फिर तो रैदास जी ने कहा भी और करके दिखाया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो,
प्रभु चरण रमें। तीन गंगा स्नान कियो न कियो, जिनके हृदय श्री राम बसे। कहा भी और कर दिखाया। क्यों? क्योंकि उनको अपने स्वामी की प्रतीति है। कबीर जी काशी छोड़कर मगहर जाते हैं अपना देह त्यागने। क्या बल है उनके पास? अपने स्वामी की प्रतीति है। मुझे अपने स्वामी के भजन पर विश्वास है। अरे वो तो यहां तक कहते हैं, जो कबीर काशी मरे, अरे फिर तो काशी की महिमा हो जाएगी। यहां तो कोई भी मर जाए उसको मुक्ति मिल जाती है। कबीर जी ने अपने भजन का अभिमान दिखाने के लिए ये नहीं किया है, अपने स्वामी की महिमा बताने के लिए किया है कि भाई जिसका मैं भजन करता हूं, जिस राम रमैया को मैं जपता हूं, भजता हूं, वो ऐसा समर्थ है कि कोई मगहर भी जाके मेरे उसकी भी सदगति होगी। ये मेरे स्वामी के भजन की महिमा है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। तो संतों से सुनिए भगवान की महिमा, कैसे समर्थ है हमारे प्रभु। तभी तो मन यहां वहां दौड़ना छोड़ेगा, तभी तो मन की भटकन मिटेगी। इस द्वार पर मांगा, उस द्वार पर मांगा, ऐसे जन्म जन्म तक द्वार द्वार के भिखारी बने रहोगे। और देव सब रंग भिखार। कौन बोलता है? सूरदास बोलता है? नहीं, सूरदास की प्रतीति कहती है। वृंदावन तज जो सुख चाहे, सब है राक्षस प्रेत। कौन कहता है? व्यास जी कहते हैं ना। व्यास जी के हृदय में जो वृंदावन की महिमा उद्भासित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, ये उसके शब्द हैं। ये उसके शब्द हैं। सूरदास पारस के पर से, सूरदास पारस के पर से, मिटत लोभ की खोट बड़ी है, हरि नाम की हो। ये जो बार बार मैं आपको कहता हूं, नाम जपो, सब छोड़ के नाम जपो, सब तज भजिए नंद कुमार। मैं कोई अपना आग्रह या अपना विचार आप पर नहीं थोप रहा हूं। मैं तो जो कह रहा हूं उसको संतों की वाणी का बल है, संतों के अनुभव का आधार है। और इन्हीं संतों गुरुजनों की कृपा से अपने भी जीवन में जो थोड़ा बहुत देखा, अनुभव किया, उस सबको समेट कर बात आपसे कहता हूं कि काग होकर जीवन घात न करिए, गुरु की शरण में आए हो। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। बड़ी सुंदर बात कबीर कहते हैं, मैं सेवक समरथ का, कबहु न होए अकाज। कबीर जी कहते हैं, मैं समर्थ स्वामी का सेवक हूं, मेरा अहित और मेरा अमंगल कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं सेवक समरथ का, कबहु न होए अकाज। पतिव्रता जू नगन रहे, ताही पति को लाज। एक पतिव्रता स्त्री यदि अभावग्रस्त, उसके तन पर वस्त्र भी नहीं है, तो भी लज्जा की बात है, पतिव्रता स्त्री के लिए नहीं है भाई। उसके पति को इस बात की लाज है, उसके पति को इस बात की चिंता है, होनी चाहिए। तभी तो सूरदास जी ने कहा, भाई जो हम भले बुरे सो तेरे। ये जो कल भी मैं आपसे कह रहा था, ये जो मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये कोई मेरा निजी मतिया विचार नहीं है। यही सत्य है, यही एकमात्र सत्य है। इस सारे अस्तित्व का यही एकमात्र सत्य है। आप देखो, कुरुक्षेत्र के उस रणांगन में
अर्जुन पूछते जा रहे हैं प्रश्न, श्री कृष्ण उत्तर देते जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन का समाधान हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा, मन का समाधान नहीं हो रहा। फिर कोई प्रश्न उठ पड़ता है, फिर कोई प्रश्न उठ पड़ता है। फिर श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान करके अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। प्रतीति कराई पहले भगवान ने। भक्ति का सिद्धांत तो भगवान ने अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ मेरी शरण में आ जा। मन मना भव मद भक्ता मद्याजि मांग नमस्कुरु, ये सब भगवान ने बाद में कहा। पहले अर्जुन को अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराया, पहले अर्जुन को भगवान ने अपने स्वरूप की प्रतीति कराई, क्योंकि बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जनाया अर्जुन को कि मैं कौन हूं। यहां श्रीमद् भागवत में ही पहले आपने मैंने चिंतन किया, पांडवों ने माना इस बात को कि अरे हम तो उनको केवल अपना कोई नातेदार संबंधी ही मान रहे थे। वो इतने निकट हो गए, वो हमको इतने सुलभ हो गए, वो इतने सुगम हो गए कि हम भूल ही जाते थे कि वो कौन है। वो कौन है? वो श्री कृष्ण त्रिलोकी के अधिनायक हैं, वही जीवनी शक्ति हैं। हम ये भूल ही जाते थे, बार बार ये भूल हो जाती थी। यद्यपि ये कार्य तो भगवान की लीला शक्ति करती है। आपसे मैंने कहा था ना, भगवान की माया 3 प्रकार की है। एक तो त्रिगुणात्मिका माया है, ये जो जीवों को मोहित करती है। एक भगवान की स्वजन मोहिनी माया है, ताकि लीला का विस्तार हो सके। तो जो भगवान के निज जन है उनको मोहित किए रहती है, वो बार बार भूल जाते हैं कि ये कौन है। थोड़ी थोड़ी झलक दिखाते हैं भगवान, फिर वो भूल जाते हैं। किस लिए? ताकि वो जो लीला का जो विलास है उसकी अभिवृद्धि हो सके, नहीं तो लीला का कार्य ही रुक जाएगा। एक भगवान की स्वमन मोहिनी माया है। तो ऐसे जो स्वजन मोहिनी माया है, वो जो भगवान के निकट रहते हैं, जो वो भी कभी कभी भूल जाते हैं। उनको कभी तो याद आता है, कभी तो उनको स्मरण होता है, वो भगवान के ऐश्वर्य का दर्शन करते हैं, वो लगता है अरे भगवान है, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो भगवान ने अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराया। थर थर कांप रहा है अर्जुन, और भगवान कहते हैं देख, अब ध्यान से देख। भगवान ने कहा अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, ये राष्ट्र कवि। यहां जो बच्चे बैठे हैं, पता था उनको राष्ट्र कवि कौन है? नहीं पता, नहीं पता ना। अरे बच्चे छोड़ो, बड़ों को पता है राष्ट्र कवि कौन है? नहीं पता है। और ऐसे ही किसी फिल्मी अभिनेता का नाम पूछ लो तो सबको पता है। सारे संसार के अभिनेताओं का नाम सबको मालूम है। और अपने देश की जो महान विभूतियां हैं, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश की संस्कृति की रक्षा की, उसको जीवंत रखा, वो कोई नहीं जानता है, न जानता है, न जानना चाहता है। तभी मैंने कहा कि बच्चे यहां इतने सब बच्चे बैठे हैं, युवान भी बैठे हैं, और बच्चे बूढ़े बड़े सभी तो बैठे हैं यहां पर। पता था किसी को राष्ट्र कवि कौन है? कोई नहीं जानता। देखो, ये भारत माता के सपूत हैं। खैर, मैं तो यहां से उनको प्रणाम कर दूं। उनकी ये कृति रश्मि रथी मुझे बहुत ही प्रिय है। उनकी प्रतिभा को, उनकी प्रज्ञा को, उनकी चेतना को, सबको मैं यहां से प्रणाम करता हूं। तब भगवान ने कहा, ये अंबर में कुंतल जाल देख। कुंतल जाल समझ गए? समझे? कुंतल जाल केश राशि। अगर आपको याद हो तो जब भगवान के विराट स्वरूप का हम वर्णन कर रहे थे तो बताया जो मेघ है ये भगवान की केश राशि है। जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया तब कहा अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। फिर दिखाया भगवान ने
ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल और मुझ में लय है संसार सकल, अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। भगवान ने ऐसे अपने विराट स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराया, तब प्रतीति हुई अर्जुन की। तब अर्जुन को लगा कितना क्षुद्र हूं मैं, मेरे किसी किंतु परंतु का प्रयोजन ही क्या है, क्यों कर रहा हूं मैं किंतु परंतु। अरे इस सारे अस्तित्व की महत्तम सत्ता मेरे सामने खड़ी है, इनकी आज्ञा में ही मंगल है। तब अर्जुन का समाधान हुआ। इसलिए मैंने कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने ये जो सबसे पहले भगवान के ऐश्वर्य को प्रणाम किया, ताकि भगवान के स्वरूप की प्रतीति हो। रास लीला जैसी महा मधुर लीला का भी वर्णन महर्षि वेदव्यास भगवान शब्द से करते हैं। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान शब्द से कि भाई ये लीला किसी ऐसे वैसे की चर्चा नहीं है, ये भगवान की लीला है। इसलिए जब से चर्चा आरंभ हुई है तब से आपको मैं बल दे रहा हूं इस बात पर, ताकि आप समझ लें ये बात। जब भगवान कहा जाए अर्थ श्री कृष्ण, फिर बाकी कौन है, कोई उनका अंश है, कोई उनकी कला है। यही निर्णय श्रीमद् भागवत का है, एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई उनका अंश है, कोई उनकी कला है। इसमें किसी की निंदा नहीं है, इसमें किसी का खंडन भी नहीं है, इसमें किसी को हीन बताना भी नहीं है। उद्देश्य सत्य कहना है, ये सत्य है। राधा वल्लभ मूल है और सभय फूल दल डार, व्यास इन्हीं ते होत हैं अंश कला अवतार। वही ब्रह्मा होकर सृजन कर रहा है, वही विष्णु होकर पालन भी कर रहा है, और वही शिव होकर संहार भी करता है। वही जो तीनों से न्यारा, वो जो तीनों में भी है और जो तीनों से न्यारा भी है। कई बार आपसे कहता हूं ना, वो जो सब में है और सब में रहता हुआ भी जो सबसे न्यारा है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। क्या जिनकी महिमा अनंत है, उन अनंत महिमा संपन्न भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भाई जिसकी महिमा जानी ही नहीं जा सकती, उसे पूरा पूरा समझेगा और कहेगा कौन। इसीलिए बस उसकी महिमा को प्रणाम कर दिया जाता है। आपकी महिमा को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ, होवे जग के नाथ। विनम्रता नामक विभूति की प्राप्ति होती है इस प्रकार से भगवान को नित्य प्रणाम करने से। विनम्रता विभूति है, विनम्रता भी दैवी संपत्ति है, क्योंकि विनम्र के लिए आशीर्वाद स्वतः प्रकट हो जाता है। जो विनम्र है ना, उसको देखकर हृदय से स्वतः आशीर्वाद प्रकट हो जाता है। अगर आपके शब्दों में कहूं तो विनम्रता इज द कॉज एंड ब्लेसिंग इज द इफेक्ट। किसी विनम्र को देखकर हृदय से सहज ही शुभ कामना, शुभाशीष प्रकट हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा विनम्रता दैवी विभूति है। भगवान को सुबह शाम इस प्रकार भाव भरा प्रणाम करने से विनम्रता नामक इस विभूति की प्राप्ति होती है, जिससे जीव कृपा पात्र बनता है, आशीर्वाद का पात्र बन जाता है। और आशीर्वाद तो एक ऐसी घटना है, पता नहीं कब घट जाए और कब आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ले आए, कोई नहीं जानता। क्योंकि आशीर्वाद तो प्रारब्ध से हटकर घटने वाली घटना है ना। प्रारब्ध से जो होता है सो तो होता ही है, होगा ही। पर ऐसे कभी भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जग भार, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की लाज।
ऐसे व्यवहार में, बोलचाल में जो आशीर्वाद के शब्द सबसे अधिक सुनाई पड़ते हैं वो यही है ना, सदा सुखी रहो। ऐसे बड़े लोग यही आशीर्वाद देते हैं, भाई सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। जब जीव के सदा सुख का विधान भगवान को करना होता है, जब भगवान जीव को आशीर्वाद देते हैं ना, तब गुरु मिलता है। गुरु मिला समझना, भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि भाई अब तू सदा सुखी रहे। सदगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख। गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरुपुरा पाइए बड़ भागी, गुरु की सेवा दुख ना लागे, गुरु की सेवा दुख ना लागे। पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, कर कृपा लागूं तेरी सेव। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा। गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु के संग सगल निस्तारा। गुरु का शब्द न मेटे कोई, गुरु का शब्द न मेटे कोई। कह नानक नानक हरि सोई। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। तो ऐसे भगवान जब जीव को आशीर्वाद देते हैं ना, तब गुरु मिलता है। तब होता है जीव सदा सुखी, सर्वदा सुखी, सर्वत्र सुखी। तो इसलिए जिस गुरु की कृपा से भगवान की वो अनंत महिमा जानी जाती है, उस गुरु की महिमा को भी बार बार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। और कुछ ना दे सको जिसे कुछ दिया ही ना जा सके, उसको बस ऐसे भाव भरा प्रणाम कर देना चाहिए। जिसको आप न तो कुछ दे सकें, न जिसे कुछ दिया जा सके, उसको बस एक भाव भरा प्रणाम कर देना चाहिए, विनय भक्ति के साथ। और ये जो छोटी सी बात मैंने कही, इसको सदा स्मरण रखना। भगवान को इस प्रकार भाव भरा प्रणाम करने से, आचार्य चरणों में भाव भरा प्रणाम करने से विनम्रता नामक विभूति की प्राप्ति होती है, जिससे जीव कृपा पात्र बनता है, आशीर्वाद मिल जाता है। और आपको याद हो, यही मैंने आपसे कहा था, जो संत इस समय धराधाम पर विराजमान है, केवल उनका आशीर्वाद ही नहीं, जिन संतों की चेतना सूक्ष्म जगत में विचरण कर रही है, उनका भी आशीर्वाद मिलता है। जो विनम्र है,
वो इस प्रकार आशीर्वाद का पात्र हो जाता है और आशीर्वाद आमूल चूल परिवर्तन ले आता है जीवन में। आप कहीं भी हैं, आप कैसे भी किसी भी स्थिति में पड़े हैं, आशीर्वाद जीवन बदल देता है। हमारे गोहाना वाले पूज्य महाराज जी तो सदा यही कहते थे, बोले बस कुछ ऐसा करो किसी करने वाले संत का आशीर्वाद मिल जाए। श्री रघुनाथ जी ने वन में जाकर सब ऋषि मुनियों का कार्य सिद्ध किया, ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, बोले राघव क्या चाहते हैं आप? बोले आपका आशीर्वाद चाहता हूं बस। आशीर्वाद की ये पूंजी, ये संपत्ति एकत्रित करते चलिए। मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, आज फिर मैं उनका पावन स्मरण यहां से कर रहा हूं। मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपनी ये यात्रा किसी ऐसे निर्मल, किसी ऐसे सच्चे संत के चरणों से आरंभ करने का अवसर मिला। मैंने इतना सीखा, इतना पाया। सफलता के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर पहुंच जाने के बाद भी उस महापुरुष का मस्तक मैंने सदा अपने गुरु चरणों में झुका हुआ ही देखा। हजारों लोग नित्य प्रति उनके दर्शन करने के लिए आया करते थे और उनकी उदारता, उनकी महिमा की सबसे मिलते थे। चाहे एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि पड़े, लेकिन कोई भी अपने आप को अधूरा महसूस नहीं करता था। सबसे मिलते थे, सबको दर्शन देते थे, इच्छा होती थी तो सबको प्रसाद भी देते थे। हजारों लोग उनका दर्शन करने आते थे। कितने कितने लोगों के मुख से मैंने उनका अनुभव सुना कि भाई इनकी दृष्टि पड़ी, हमारा जीवन बदल गया। कितने लोगों के मुख से मैंने ये बातें सुनी, ये चर्चाएं सुनी, भाई इनकी दृष्टि पड़ी, हमारा जीवन बदल गया। और वो जब भी कहते थे एक ही बात कहते थे कि भाई गुरु महाराज की कृपा है और प्रभु का आशीर्वाद है। बस ये आशीर्वाद की महिमा है। और मैं ये बात कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं कि उस महान संत की विनम्रता ने ही उनको वहां तक पहुंचाया। कभी कभी उनके पास बैठने का अवसर मिलता था, भीड़ भाड़ कम होती थी, कम लोग होते थे, तो कभी उनके पास बैठने का जब अवसर मिलता था, एक ही बात बार बार कहते थे, हमको भी यही सिखाते थे कि बोले बेटा बस जीवन में सबका आशीर्वाद लेते चलना, सबका आशीर्वाद लेना। वो तो यहां तक भी कहते थे अपना दुख किसी से नहीं कहना, अपने प्रभु के अतिरिक्त अपना दुख किसी से कहना नहीं चाहिए। और कहते थे कि प्रभु को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान। वो तो हमसे कहा करते थे, बोले बेटा संसार में खूब ठाठ से रहना, कितना भी कष्ट हो कभी किसी से अपना कष्ट कहना नहीं, अपना दुख किसी से नहीं कहना। जहां तक हो सके इस संसार में प्रसन्नता ही बांटना। आप भी प्रसन्न रहना और किसी को प्रसन्न रखने की चेष्टा करना, सबसे आशीर्वाद लेना। तभी आपसे कह रहा हूं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मेरी इस यात्रा का मंगलाचरण ऐसे निर्मल संत की सेवा से हुआ। और मुझे लगता है कि लगे हाथ इसके लिए मुझे अपनी मां को भी प्रणाम कर देना चाहिए, जो उंगली पकड़ के ले गई मुझे वहां तक। आपको भी प्रणाम। फिर मैंने वहां से जाना, समझा, मैंने देखा कि आशीर्वाद की महिमा क्या है। इसलिए मैंने कहा आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में पड़े हो, आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन बदल जाता है, जीवन सतपथ पर आ जाता है। और मेरा तो बड़ा दृढ़ विश्वास है, मुझे तो पक्का भरोसा है इस बात का कि इस रास्ते पर पांव पड़ता भी आशीर्वाद से है और इस रास्ते पर चला भी किसी के आशीर्वाद से ही जाता है। गुरु का वरद हस्त सर पर हो तो मार्ग की सारी बाधा, सारे विघ्न दूर होते हैं। इसीलिए हम मंगल गान करते हैं ये कहकर, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए, अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटरै, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर, विस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटरै,
और वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जू कृपा करे। चतुर जुगल किशोर सेवक, दिन प्रसाद ही पाई है, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए। सेवक जी महाराज तो कहते पाही स्वामिन मम धनी, बोले हम तो इनको पाकर धनी हो गए। पाही स्वामिन, बोले ऐसे स्वामी हमको मिले, हम धनी हो गए। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई ना, आपको इस बात की प्रतीति होनी चाहिए, मेरा स्वामी कितना समर्थ है, मुझे किस बात की चिंता है, मुझे कैसा भय है। अच्छा, एक तो स्वामी समर्थ हो, और समर्थ के साथ साथ वो दयालु भी हो, तो कहना क्या। हमारा स्वामी समर्थ भी है। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। आप चाहो तो प्रभु की कृपा की गोद में सदा ही बने रहो, उतरो ही नहीं वहां से। अपनी मूढ़ता से, अपनी जड़ता से जीव अपने मार्ग में कांटा बोता है, नहीं तो वो तो ऐसा है, तत्तिवाव न लग गई पार ब्रह्म सरना, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पा। भगवान से प्यार तो बाद में हुआ, पहले तो भगवान के चरणों में श्रद्धा से मस्तक झुका, और इन्हीं संतों के शब्द सुन सुनकर भगवान के चरणों में मस्तक झुका। आपसे उस दिन मैं कह रहा था ना, जो सबसे पहला शब्द गुरबाणी का मेरे कान में पड़ा, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है, जो सबसे पहली बार मुझे भावोद्रेक हुआ, मेरे नेत्र सजल हुए, मेरे भीतर कुछ हलचल हुई, वो यही पंक्ति थी, चतुर्दिशा कीन्हो बल अपनो सिर ऊपर, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख विदार्यो। अरे भाई, ये जो जीव का जन्म जन्म का दुख है ना, ये जाता ही तब है जब ये मस्तक प्रभु के चरणों पर पड़ता है। प्रभु का वरद हस्त जीव के मस्तक पर होता है। ये जन्म जन्म का दुख जाएगा ही तब। तभी तो जब श्री रघुनाथ जी ने अपना चरण स्पर्श कराया, देवी अहिल्या सबसे पहला प्रणाम गौतम ऋषि के चरणों में निवेदन करती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अरे मेरा परम हित किया उन्होंने, मुझे श्राप देकर मेरा परम हित किया है ऋषि ने। मुनि ने श्राप दिया, अरे अति भल कीना। खाली भला कहने से गोस्वामी जी को संतोष नहीं हुआ। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर। अभी आपसे कह रहा हूं, जो भाव से प्रथम परिचय मेरा हुआ ना, वो ऐसे ही संतों के शब्द कान में पड़े तो हुआ। वो जो हृदय की जो जड़ता दूर हुई, थोड़ी हृदय को स्पर्श हुआ उस प्रेम का, तो महिमा इन्हीं संतों के शब्दों की है। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीन्हो, करे दास को दुख विदार्यो। और यहां जीव के दुख की बात हो रही है। जीव को जो दुख है, जीव को किस बात का दुख है? ये जीवात्मा जो परमात्मा से बिछड़ी है, ये दुख है जीव को। सब दुखों का दुख यही है, सब दुख यहीं से ही जन्मे हैं कि आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, प्रभु से दूर है जीव, यही जीव का दुख है। तो कोई ऐसा आए जो जीव का ये दुख दूर कर दे। हो कोई ऐसो भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो
रंग लावे, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे। इसलिए मैं तो कहता हूं प्रार्थना करनी है तो फिर ये प्रार्थना करो, प्रभु मेरा ये दुख दूर हो जाए। ये जो दुख है ना, जो मैं आपसे दूर हो गया हूं, जो मुझे बार बार आपकी विस्मृति हो जाती है, मैं इस माया जाल में पड़कर बार बार आपको भूल जाता हूं, मेरा ये दुख दूर हो जाए। इसी की याचना की है संतों ने। कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यो मेरो रंग लावे। मूर्ख हैं वो लोग जो संतों के पास जा जाकर घर के, परिवार के और संसार के व्यवहारों से संबंधित प्रश्न करते हैं। संत को इसलिए होता है, अरे संत मिला है, जन्म जन्म का दुख दूर हो जाए, इसलिए संत मिला है। वो जो प्रभु से वियोग हो गया है, संत कृपा करेगा, उसकी गोद में ले जाकर बैठा देगा। अरे साधु का कहा व्यर्थ नहीं जाता, साधु का किया कैसे व्यर्थ जा सकता है। संत ही कहते हैं साधु बोले सहज सुभाए, साधु का कहा वृथा नहीं जाए। साधु का कहा वृथा नहीं जाता, साधु का किया कैसे व्यर्थ जाएगा। वो तो अमोघ है, वो तो बैठा देगा आपको उसकी गोद में, उसकी कृपा की गोद में। इसलिए कल आपसे कह रहा था, देरी भी आपकी तरफ से है, दूरी भी आपकी तरफ से ही है। वो तो ना देर करता है ना दूर खड़ा है, वो तो खुद कहता है मैं तो तेरे पास में, मुझको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देर भी आप कर रहे हो, दूर भी आप ही खड़े हो। हाँ, पर मुझे आगे बढ़ना था आपको ये सब निवेदन करके कि भाई कारण है क्यों सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले भगवान का ऐश्वर्य का स्मरण किया, क्योंकि परीक्षित के सर पर भी मृत्यु का भय है। कहीं ना कहीं परीक्षित भयभीत हैं कि भाई थोड़ा सा समय मेरे पास बचा है, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो सुखदेव जी महाराज ने पहले उसका भय दूर किया। अरे चिंता मत कर, तू सर्व समर्थ की शरण में आ बैठा है, उसकी तुझ पर कृपा दृष्टि हो गई है, अब तुझे किसी प्रकार से भयभीत नहीं होना, अब चिंता का कोई कारण नहीं। ये धरती अंबर, ये दसों दिशाएं, आकाश पाताल, ये ग्रह नक्षत्र तारे तारिकाएं, अरे ये सब उसी की सत्ता से तो प्रतिभासित हैं। वही तो इन सब का प्राण है। तू उसके शरण में आकर बैठ गया है, अब तुझे किस बात की चिंता है। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार। एक बात और मुझे यहां पर कहनी है कि भाई दबा कुचला डरा सहमा व्यक्ति प्रभु की शरण में जाना चाहता है, और विडंबना है कि बीच में खड़े लोग उसे और उलझा देते हैं विधि निषेध के जाल में। सोमवार ये करना, मंगलवार ये करना, सुबह ये करना, शाम को ये करना। अरे पहले ही वो जीव बेचारा जन्म जन्म से उलझा है, डरा है, सहमा है, दीन है, दुर्बल है, असहाय है, तब तो वो आया है आपकी शरण में। अरे उसको सीधा सच्चा मार्ग क्यों नहीं बताते, उसको हरि के भजन में क्यों नहीं लगाते। मैं पहले दिन से आपसे ये बात कहता आ रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, आपके और उसके बीच में कोई नहीं है। आप आने भी नहीं देना, आप आने भी न देना। हम तो आपको संकेत कर रहे हैं, इसीलिए बार बार आपको कहता हूं मेरा शब्द सुनना, मेरी ओर देखना नहीं, देखना प्रभु की ओर। मेरा केवल शब्द सुनना, मेरे संकेत समझना, वहीं जाना। वही मेरा भी परम विश्राम है, वही आपका भी परम विश्राम है। अरे सीधे सीधे भगवान का भजन करो। एक नाम त्रैलोकई तारे, जो न ले सो जन्मई हारे। इसलिए ये 4 पंक्तियां पढ़ दी मैंने। श्री कृष्ण को भी अर्जुन को अपने उस स्वरूप की प्रतीति पहले करानी पड़ी। ठाकुर जी ने सोचा होगा, बोले हमें ऐसा वैसा समझ रहा है ये, तभी तो हमारे उत्तर देने पर फिर प्रश्न करता है। सोई जाने
जिहि देहु जनाई। कैसे कोई जाने जब तक प्रभु जनाए नहीं। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तो इसलिए 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी। अब मैंने आपको बताया जो राष्ट्र कवि की जो रचना है रश्मि रथी, मुझे बड़ी प्यारी है। पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण के स्वरूप का, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुभव करा देती है कवि की कविता। ऐसे जो काव्य है उसका प्राण भी रस है। यदि उसकी रचना का विषय भगवान हो जाए तो कहना क्या है। यदि किसी कवि की कविता का विषय भगवान है तो वो तो मन प्राणों में भक्ति का संचार करने में समर्थ हो सकती है। इस रचना के साथ मेरा ये अनुभव जुड़ा रहा है। आपको कभी इच्छा हो तो आप पढ़ना, राष्ट्र कवि की जो ये रचना है रश्मि रथी, आप पढ़ना। आपसे मैंने कहा था ना, जब मैंने पहली बार द्रौपदी पढ़ा था तो श्री कृष्ण से और प्रेम हो गया था। पढ़ में द्रौपदी रहा था, प्रेम श्री कृष्ण से हो रहा था। ऐसे ही जब मैंने पहली बार रश्मि रथी पढ़ी थी तब अनुभव हुआ था कि मेरा स्वामी कितना समर्थ है। जब दी भगवान ने अर्जुन को दृष्टि, मेरे भीतर तो अभी भी झंझनाहट होती है ये पंक्तियां पढ़ के। जब भगवान ने कहा देख अंबर में कुंतल जाल देख और पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, जो भी है मैं ही हूं। क्यों सुखदेव जी की ऐसी महामहिमा है। उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज आए, सब खड़े हो गए, उनके गौरव को नमन करने लगे। पिता भी बैठे हैं उसी सभा में, पिता भी बैठे हैं। पर ज्येष्ठत्वम जन्मना नहीं, वह जन्म से बड़ा नहीं होता है कोई। गुणैर ज्येष्ठत्वम उच्यते, गुणों से बड़ा होता है कोई। पिता खड़े हैं पुत्र को प्रणाम करने के लिए। सुखदेव जी की महामहिमा क्या है। सुखदेव जी वो महात्मा है जिनका संकेत भगवान ने श्री गीता जी में किया, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। आदि में, मध्य में, अंत में, ऊपर नीचे दाएं बाएं दसों दिशाओं में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। ये जान लेने वाले को कुछ और जानना शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण में रमण करने वाला श्रेष्ठतम ब्रह्मचारी है। इसीलिए कल मैं आपसे कह रहा था, जब ब्रह्मचारियों की बात आएगी ना तो सबसे बड़ी ब्रह्मचारिणी तो गोपी है, जो कहती है रोम रोम श्याम है। और किसी को लगता हो श्री कृष्ण से न्यारा कोई और ब्रह्म है तो वो कोने में बैठे हमारे सामने कभी ना आए। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। कोई भी यहां रचना करता है ना जब, तो उसकी रचना के मूल में शक्ति किसकी है? उसी की तो है। वो अनेक अनेक माध्यमों से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। ये जो शब्द आप सुन रहे हैं इसके मूल में कौन है? आप मानो न मानो, ये आपकी इच्छा है। आप मानो न मानो, मैं तो जब यहां पर आकर बैठता हूं बस इतना करता हूं कि जैसे कोई दे देना सितार बजाने वाले के हाथ में, अब तुम बजाओ, तुमको जो बजाना है, ऐसे। और श्री कृष्ण की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, ऐसे अनुभव होता है। मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में विलीन झनकार सकल। सारा संगीत उसी से उत्पन्न होता है, उसी में लय हो जाता है। और अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उसका स्पर्श पाके कोई अमर हो जाता है। श्री कृष्ण का स्पर्श पाके कोई अमर हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है। कृष्ण जिनका नाम है, वृंदावन जिनका धाम है,
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। और जिसका कोई आदि अंत ना हो, जिसकी महिमा का कोई पार ना हो, मन बुद्धि जहां तक ले न जा सकते हो, फिर किया क्या जाए, फिर क्या विधि है। रैदास जी कहते हैं ना, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं, फल और फूल अनूप न पाऊं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेओ सहज स्वरूप, राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊं। इसलिए इसे हृदय से प्रणाम किया करो, बार बार प्रणाम किया करो, उठते बैठते चलते फिरते जब स्मरण हो तब प्रणाम किया करो। आपकी कृपा को प्रणाम है, आपकी करुणा को प्रणाम है, आपके गौरव को प्रणाम, आपकी गरिमा को प्रणाम, आपकी महिमा को प्रणाम, आपको अनेक अनेक प्रणाम, आपको बार बार प्रणाम। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री कृष्ण का पुनः पुनः स्मरण करके प्रणाम करके ही मंगलाचरण किया। यही विधि है मंगलाचरण की। और कोई बहुत सारा सामान नहीं चाहिए मंगलाचरण करने के लिए। आप कुछ लेना देना करना है, आपको किसी देवी देवता से आपको कुछ लेन देन का व्यापार करना है, तो आपको सब चाहिए, तो आपको बहुत सावधान होकर सब काम करना पड़ेगा। ध्यान रखना, फिर शास्त्रों में जो विधि निषेध बताया है उसका ज्यों का त्यों पालन करना पड़ेगा। अगर भजन के लिए भजन करना है, अपने आत्मानंद के लिए भजन करना है, फिर रीज बजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। फिर तो मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। संतों के मुख से सुना है। एक बार श्री गोस्वामी जी वृंदावन आए दर्शन करने, तो यहां किसी ने श्री गोस्वामी जी के पास अमनिया भेजा उनके ठाकुर जी के लिए। गोस्वामी जी ने कहा ये तो प्रसादी है, अमनिया भेजिए। फिर भेजा उन्होंने, गोस्वामी जी ने फिर प्रसादी कहकर लौटा दिया। तीसरी बार उन्होंने बहुत सावधानी से अमनिया सिद्ध कराकर फिर गोस्वामी जी के पास भेजा। गोस्वामी जी ने फिर कहा ये तो प्रसादी है। अब वो गए, वो भी महापुरुष थे, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु हमसे क्या भूल हो रही है, आपके ठाकुर जी के लिए अमनिया भेज रहे हैं, आप कहने प्रसादी है। अब गोस्वामी जी सिद्ध पुरुष तो थे ही, अपनी कृपा से दिखाया। बोले यहाँ वृंदावन में तो भाई जो है ना सब लाल जी का प्रसादी है, यहाँ कुछ अमनिया नहीं है, यहाँ सब प्रसादी है। यहाँ की वायु प्रसाद है, यहाँ का जल प्रसाद है, यहाँ की रज प्रसाद है, यहाँ जो है सब लाल जी का प्रसाद है। यहाँ जो रहता है वो भी प्रसाद है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तभी तो कहते हैं यत्र प्रविष्टम सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। ऐसे नमक की खान में कोई भी वस्तु पड़ जाए, कुछ काल के बाद वो नमक हो जाती। ऐसे यहां जो भी आए, धाम की महिमा है। यत्त नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। कम से कम उसकी अधोगति नहीं होती। धाम की महिमा है। तो गोस्वामी जी ने दिखाया ये धाम की महिमा है। यहां तो जो है सब प्रसाद है, लाल जी का प्रसाद है। अमनिया वस्तु वो है जो अभी ठाकुर जी को निवेदन नहीं हुई। बोले यहां लाला का हुए छोड़े ही ना है, यहां तो वो किसी को छोड़ते ही नहीं है, कोई उनसे अछूता है ही नहीं। यहां कुछ ऐसा है ही नहीं जिसका उन्होंने कभी स्पर्श ना किया हो। तो इसलिए यहां तो भाई जो है सब प्रसाद है।
तो खैर मैं आपको ये कह रहा था कि प्रणाम करने से, भगवान को प्रणाम करने से, आचार्य को प्रणाम करने से विनम्रता नामक विभूति प्राप्त होती है, जो जीव को आशीर्वाद का पात्र बनाती है। फिर आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भूयो नमः सद्विजिनाच्छिदे सताम संभवायाखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे। जैसा अभी मैंने आपको कहा ना, एक तो स्वामी समर्थ हो, पर समर्थ के साथ साथ बड़ा दयालु भी हो। प्राय करके तो ये देखा जाता है, संसार में तो आप ये देखोगे जितना शक्तिशाली होगा उतना हृदय कठोर होगा उसका। संसार में आप ये देखोगे जो जितना शक्तिशाली होगा उतना अभिमानी होगा, उसका अभिमान से हृदय कठोर होता है, हृदय उतना कठोर होगा। पर हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? अरे उनसे बड़ा समर्थ भी कोई नहीं है और उनके जैसा दयालु भी कोई नहीं है। बिन सेवा जो द्रवै दीन पे राम सरिस को राम सरिस को ना। तभी तो बंदर भालू भगवान के माथे पे पैर लटकाकर बैठ जाते हैं। अगर प्रभु केवल समर्थ हो, केवल शक्तिशाली हो, फिर तो भाई कोई ऐसी अवज्ञा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। पर जीव भगवान की कितनी अवज्ञा करता है। आपसे मुझसे रोज कितने अपराध सेवा में होते हैं, ठाकुर जी तो कभी नहीं गिनते। जीव के अपराध की ओर तो प्रभु देखते ही नहीं है। अगर हमारे अपराध की ओर प्रभु देखें तो भाई प्रभु के सन्मुख होने की योग्यता अर्जित नहीं कर सकता है कोई अनंत जन्म साधन करके। मेरे इस एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, अनंत जन्म साधन करके कोई प्रभु के सन्मुख होने की योग्यता अर्जित नहीं कर सकता। अगर भगवान जीव का अपराध देखने लगे तो तभी तो रो पड़ते हैं तुलसी बाबा ये बात कहते हुए, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। यहां भगवान कह रहे हैं, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। भगवान कह रहे हैं कि मेरी मुट्ठी में तीनों काल है, मुट्ठी में तीनों काल देख और मुझ में विलीन संसार देख। और उन भगवान को समुद्र पार करना है। 3 दिन भगवान समुद्र से प्रार्थना कर रहे, भाई हमको थोड़ा रास्ता दे दो। 3 दिन। कैसा शील है प्रभु का। वो स्वामी है जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, वो प्रभु। तब तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से साहेब सील निधान, साहेब सील निधान। पूतना मारने के लिए आई है, क्या लेकर जा रही है? अरे मातु की गति दई, माता की गति उसको प्रदान करते हैं। ऐसे एक बार किसी ने पूछ लिया ठाकुर जी से, बोले ये तो आपने ठीक नहीं किया, पूतना को माता की गति देकर ठीक नहीं किया आपने, अब आपको अन्याय करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? बोले पूतना को आपने माता की गति दे दी, माता को क्या दोगे? बोले माता ने जो आपको वात्सल्य दिया उसके बदले आप यदि माता को वही दो जो आपने पूतना को दिया, तो ये तो माता के साथ अन्याय हो गया। माता को क्या दोगे? ठाकुर जी ने कहा धत। बोले धत क्यों? बोले हम कौन होते हैं माता को गति देने वाले? भगवान कह रहे मैं होता कौन हूं अपनी माता को गति देने वाला? अरे माता ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, हमको तो गति माता ने दी है, हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया। देहरी रांग नहीं सक रहे ठाकुर जी,
तभी नारद जी वहां अपनी वीणा झनकृत करते हुए कहते हैं, छितिनापि त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पतार। नारद जी ने कहा, बोले आप वही हैं, वही हैं जो 2 पग में त्रिलोकी नाप लिए थे और छल से बलि को भेज दिया था पाताल में, आप वही हैं। देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद दुआर। एक हाथ ऊंची देहली है बस, नंद प्रासाद के उस कक्ष की बस वो एक हाथ ऊंची देहली है, और कन्हैया लांग नहीं पा रहे हैं, प्रयास करते हैं पर बार बार असफल हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, बोले आप वही हैं, आप वही हैं ना, आपकी लीला देखकर बोले कौन नहीं भूल जाएगा। छिति नापी त्रिपाद करुणामय बलि छल दियो पतार, पर देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद द्वार। मैं बलिहार प्यारे जो बलिहार जो। श्री यामुनाचार्य भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, बोले प्रभु ऐसा कौन सा गर्हित कर्म है, आपका ऐसा कौन सा अपराध है जो मैंने अनेक अनेक बार न किया हो, एक बार नहीं अनेक बार न किया हो, फिर भी मैं आपके सन्मुख होकर आपकी स्तुति कर रहा हूं। ये क्या है कि ये आपकी अकारण कृपा है, ये आपका स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है प्रभु का। तुलसी कहूं न राम से कान में गूंजती रहनी चाहिए ये बात, अस प्रभु छाड़ भजहि जे लो। कब से यज्ञ करते आ रहे थे भोले भाले ब्रजवासी, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक बार नहीं किया, कैसे बिगड़ा इंद्र। खैर वो तो सुधरने के लिए बिगड़ा था, पर ऐसा है इनका स्वभाव, जब तक इनके पास फल की टोकरी पूजा का थाल पहुंचता रहे तब तक तो ठीक, और नहीं तो बिगड़ जाएंगे। प्रभु को छोड़कर यहां वहां इनका उनका भजन करना हो तो आप करो, पर संत तो यही कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना, ते नर पशु बिन पूछ समाना। और नहीं होता है भाई, प्रभु के शरणागत जीव का कभी अमंगल नहीं होता है। ये जो 2 पंक्तियां मैंने आपको आज सुनाई, कबीर कहते हैं, मैं सेवक समर्थ का कबहु ना होए आकाज। बोले मेरा अमंगल नहीं हो सकता, मैं बात जानता हूं, अपनी ओर देखकर ये बात नहीं कहता हूं, मैं अपने स्वामी की महिमा की ओर देखकर ये बात कहता हूं। मेरे प्रभु जिसको एक बार स्वीकार करते हैं, भगवान ने कहा है, नमे भक्त प्रणश्यति। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये वाक्य है कि रे सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। सक्रदेव माने एक बार कि एक बार कोई शरण में आ जाए और ये कह दे, झूठे ही कह दे, प्रभु मैं आपका हूं, मुझे बचा लो। हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता, मेरा आश्रय आधार केवल आप हैं, हर घड़ी हर काल मुझे केवल आपका सहारा है। सक्रदेव प्रपन्नाय और तवास्मीति च याचते। भगवान कह रहे हैं उसको मैं क्या देता हूं, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। बोले मैं उसको उसी क्षण सब ओर से निर्भय कर देता हूं, ये मेरा व्रत है। एक सज्जन व्यक्ति भी संकल्प लेकर उससे टलता नहीं, ये तो भगवान का संकल्प है, ये तो भगवान का वचन है, भगवान का प्रण है ये। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम। आप देखो कितना अहित किया कालिया ने, कितने ब्रजवासियों को कष्ट कालिया ने पहुंचाया।
पर जब श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उसके मस्तक पर अंकित हो गए, भगवान ने कहा अब तू जा, अब तुझे किसी का भय नहीं है, तेरा मार्ग है खुला 10 दिस तीनों लोक। वो बेचारा तो भयभीत था, डर के मारे छुपा बैठा था, उसको वो जानता था कि यहां गरुड़ जी नहीं आ सकते हैं। भगवान ने कहा रमणक द्वीप जाओ, बोले वहां तो प्रभु ठाकुर जी ने कहा कुछ मत कहो, ये जो हमारे चरण चिन्ह है तुम्हारे मस्तक पर, अब तुम्हें किसी का भय नहीं है। इसलिए तो मैं बार बार गाता भी हूं, आपसे गवाता भी हूं, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण, श्री जी तमरी शरण। और हमारे आचार्य ने तो हमको सुलभ करा दी वो रज, जो अनंत शक्ति से परिपूर्ण है। महाप्रभु तो कहते हैं उस रज का स्मरण ही सब अमंगलों का नाश करने वाला है। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण, ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदम श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्द्र दृष्टे तस्याः नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। इसलिए यहां आचार्यों की गुरुजनों की आज्ञा है कि नित्य प्रति भाव से शिरोधार्य की जाए वृंदावन की रज अपने मस्तक पर। जिसके माथे पर वृंदावन की रज है, ठाकुर जी ने कालिया के मस्तक पर चरण चिन्ह अंकित किए। उन्हीं चरण चिन्हों से अलंकृत वृंदावन की अवनी है, भूमि है। वो वृंदावन की रज जो अपने मस्तक पर नित्य धारण करे, वो भाई निर्भय अवश्य हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो व्यास जी का पद मैंने आपको सुनाया कि क्या प्रसाद की महिमा है, क्या श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित तुलसी दल की महिमा है। एक वैष्णव का, एक उपासक का, एक भक्त का तो जीवन ही यही है ना कि भाई सदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिपः, कि सदा सर्वदा सर्व प्रकार से, बस किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का स्मरण होता रहे, श्री कृष्ण का ध्यान होता रहे, श्री कृष्ण का भजन होता रहे। उसको किसी बात का भय नहीं है, उसको फिर कोई चिंता नहीं है। इसलिए तो आपसे अभी कह रहा था भाई, देरी भी आपकी तरफ से ही है, दूर भी आप ही खड़े हो। प्रभु के होते किस बात का भय है। मैं सेवक समर्थ का कबहू न होए अकाज। और फिर कबीर कहते हैं जो पतिव्रता जो नगन रहे, बोले वाई पति को लाज। गोस्वामी जी ने अपने मन की व्यथा निवेदन की, बोले प्रभु अभी भी ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पंच विकार अभी भी मुझे सताते हैं।
बोले घर तो आपका है, अधिकार ये जमा के बैठे हैं। ओ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहाँ आए बसे बहु चोर। ठाकुर जी कहते हैं भाई यदि घर हमारा है तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, फिर हानि लाभ सब हमारा है, फिर तुम चिंता मत करो। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे अपनी चिंता नहीं है प्रभु, हमको चिंता भी आपकी है, हम चिंतन भी आपका करते हैं, हम चिंता भी आपकी करते हैं। हमारी क्या चिंता है, अरे हमसे कोई भूल हो जाए सारा संसार मुझे आपके नाम से जानता है। इसीलिए चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। तभी तो कबीर जी ने कहा पतिव्रता जो नगन रहे, बोले वाय पति को लाग। पतिव्रता तो अपने पति के चरणों के ध्यान में रहे, उसके जीवन में यदि इतना अभाव भी आ जाए तो भी कह रहे उसको चिंता की बात नहीं है, उसके पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है तो भी उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता उसका पति करेगा जिसके ध्यान में वो सदा रहती है। तो जो सदा सर्व प्रकार से श्री कृष्ण का भजन कर रहा है उसको अपनी चिंता क्यों करनी है भाई, उसकी चिंता श्री कृष्ण करेंगे। वाय पति को लाज। तो आज जहां से मैंने चर्चा आरंभ की, विराम का क्षण है, तो मैं एक बार समेटते हुए आपको फिर उसी बात का, उसी भाव का स्मरण दिलाऊं कि भाई ये प्रथम प्रणाम भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण करके क्यों किया गया, ताकि परीक्षित को इस बात की प्रतीति हो जाए कि मैं किसकी शरण में आ पहुंचा हूं, अब मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, अब मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और हमने ये श्रवण किया, इसका प्रसाद हमें क्या मिले भाई, हमारा विश्वास पूर्ण हो, हमारा विश्वास जीवंत हो। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चिंता करनी है तो ये करो कि भाई हमारा समय व्यर्थ ना हो जाए कहीं। हे प्रभु मैं भूल ना जाऊं, आपको भूल ना जाऊं, मेरे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। तो मैंने सोचा तो था कि आगे की थोड़ी बात करेंगे, तो जैसी हरी इच्छा आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।